अगले जी कैसे तैयार रहेंगे सुभी जैन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम कन्या जीवने जाते हैं तो जो लोग हमें बुलाने आते हैं तो उन्हें पाप लगता है कि हमें पाप लगता है? बेटा, जो बुलाने आ रहा है वो तो अपना काम कर रहा है, जो आपको आमंत्रित कर रहा है वो तो अपना काम कर रहा है, और आपका कर्तव्य क्या बनता है उसका विवेक अपन लगाएं। क्योंकि हर धर्म वाला व्यक्ति अपनी धार्मिक क्रियाएं करता है और भारत में इसका निषेध भी कहाँ है। जिसको जो अभिरुचि या जिसकी जो इष्ट है वो उनके पास जाता है, तो ऐसा कोई निषेध नहीं है उनके अनुसार। लेकिन आपको अपनी प्रक्रियाओं में स्वयं विवेक लगाना चाहिए कि कहाँ जाना है कहाँ नहीं, ऐसा समझिए। अगली जी कैसे तैयार रहेंगे बिमला जी। नमोस्तु महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अभी हम लोग इंदौर गए थे तो वहाँ पे प्रमाण सागर जी महाराज थे, उनके साथ जो शुल्लक जी थे उनके साथ कमंडल तो था लेकिन पीछी नहीं थी, तो ऐसा हो सकता है? बहुत अच्छी बात बेटा। आगम में 2 प्रकार का वर्णन आया है। वसुनंदी श्रावकाचार जो ग्रंथ है उसमें भी इसकी व्याख्या आई है। जो शुल्लक जी होते हैं वो 11 प्रतिमाधारी होते हैं, वो भी महाराज नहीं बने, वो श्रावक हैं, तो वो उत्कृष्ट श्रावक हैं। उनके लिए आगम में 2 वर्णन है, एक ऋजु वस्त्र, एक हल्का सा ऋजु वस्त्र जिसके द्वारा वो मार्जिन आदि करके बैठ जाए, वो भी ले सकते हैं। और अगर आप पिछी देते हैं अगर उनके गुरुदेव तो पिछी भी ले सकते हैं। जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने पहले दीक्षाएं दी, शुल्लक दीक्षाएं, तो पिछी रखते थे, उन्होंने सबको पिछी दी, फिर उसके पश्चात उन्होंने नैपकिन दे दी मार्जिनी, तो उसका वर्णन भी आगम में है, निषेध नहीं है। लेकिन जो जिनके गुरु जैसा उनके लिए अभिष्ट समझते वैसा देते हैं। पिछी देने का एक फायदा ये होता है कि उनको मार्जिन करते हैं कि अभ्यास हो जाता है, तो मुनि बनते वक्त उनको प्रॉब्लम नहीं आती। वो जो मार्जिन करना पड़ता है ना बैठते समय, जिनवाणी खोलते समय, तो उसके लिए उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो इसीलिए पिछी दे देना उचित है। फिर भी अगर कोई नैपकिन भी दे देता है या नैपकिन भी लिए शुल्लक जी, तो आगम में उसका निषेध नहीं है। एक श्रावकों की अपेक्षा से कहता हूँ, वो जो फीलिंग आती है ना वो पिछी देख के ही आती है। लेकिन कर्नाटक जाना, भटारा लोग पिछी लिए रहते हैं, भटारा कर्नाटक में वो पिछी क्यों लिए रहते हैं? वो बताने के लिए कि साधु हैं, तो फीलिंग्स उसी में आती है, बाकी आगम का कोई निषेध नहीं है, ऐसा समझिए। अगली जी कैसे तैयार रहेंगे नकुल जैन। इसके बाद तैयार रहेंगे मनोज जी मित्तल। तीनों मुनिराज के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। शुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुवर, किसी के जीवन में आने से या किसी जीव के जीवन में आने से या किसी व्यक्ति के अपने जीवन में आने से क्या हमारे भी कर्म पुण्योदय में बदलते हैं, और उस चीज़ को हम अगर वो जीव पुण्यवान है तो उसका पुण्य हम कैसे सुरक्षित रखें? देखिए, आगम ग्रंथों में इसका बड़ा विस्तार से वर्णन है। जिस जीव का पुण्य, जो जब कोई पुण्यात्मा जीव जुड़ता है या आता है तो अपना पुण्य साथ में लाता है, तो जो जो उसकी अपेक्षाकृत पुण्य की जो उदय आने वाला है वो किसी न किसी के थ्रू तो आएगा ही आएगा। तो जैसे किसी बच्चे ने किसी के घर में जन्म लिया, तो अगर वो बच्चे का पुण्य तेज है, अपने आप उनके घर में धन की वृद्धि होगी। और बच्चा पुण्य क्षीण है तो कहीं ना कहीं धन की वहाँ हानि भी होगी। कई बार ये भी होता है कि बच्चे के पुण्य के कारण पिताजी का दिवालिया बच जाता है। आप अंजना सती का दृष्टांत देखना। अंजना सती जंगल में गुफा में है और मुनिराज मिले तो कहती है कि मेरे गर्भ में ऐसा पापी जीव आया कि जिसके नियोग से मैं जंगल में हूँ। मुनिराज कहते हैं उस पुण्य आत्मा के जीव के नियोग से तू बची है, पर न कब के मिट जाती, क्योंकि गर्भ में हनुमान थे, श्री शैल थे, तद्भव मोक्षगामी, तो उनके नियोग से उनकी माँ बच गई। तो पुण्य से कुछ नहीं होता, पुण्य तो उसका अपना है, आपका अपना है। अगर आपकी बेटी के भाग्य में एक सोने की चैन है और तुम्हारे पास पैसा नहीं है, कहीं ना कहीं से उसका भाग्य तो चल के आएगा, तो उसकी पूर्ति वहाँ होती है। आप लोग माला फेरते हो कि फलाने महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक हो जाए,
फेरते कि नहीं, कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक हो जाए, हमारे इष्ट का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। आपकी माला फेरने से उसका स्वास्थ्य कभी ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी माला फेरते स्वास्थ्य ठीक होता है। कैसे? माला इस भाव से फेरना चाहिए कि मेरा दुख दूर हो जाए। तो माला आप फेर रहे हैं, आपका दुख दूर होगा। तो और आपका दुख क्या है? कि वो बीमार है, तो वाया वाया सब चेन लग जाएगी। पुण्य जिसका होता है उसके नियोग से सब चीज़ें अपने आप सहज उपलब्ध होती हैं, ऐसा समझ।